मैं पीटी मास्टर प्रियंका। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप स्पोर्ट्स स्टॉक को मेंटेन करेंगे, कैसे रजिस्टर मेंटेन होगा, स्पोर्ट्स स्टॉक रजिस्टर क्या होता है और आप कैसे स्पोर्ट्स स्टॉक को रिसीव करेंगे नई जॉब में जाने के बाद। सबसे पहले तो स्टॉक जो भी आपको दे रहा है उसके आप साइन लेंगे, तो आप कोई दूसरी भाषा में नहीं उलझेंगे, साफ सीधी भाषा में लिखेंगे स्पोर्ट्स स्टॉक देने वाले के हस्ताक्षर और आप उसके साइन लेंगे और उसके बाद डेट भी डालेंगे। उसके बाद आप सेकंड लाइन में लिखेंगे स्पोर्ट्स स्टॉक रिसीव करने वाले के हस्ताक्षर और यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे और डेट डालेंगे। हैंड ओवर और टेकन बाय करके भी आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, तभी ऑफिशियली काम और करेंगे। जो भी स्पोर्ट्स स्टॉक दे रहा है उससे एट प्रेजेंट में क्या क्या स्टॉक है, उसकी कंडीशन कैसी है, जो भी उसने उतार के आपको दिया है, रिसेंट में लिखा हुआ है, वो आप सामने देख सकते हैं और उसके बाद ही आप हैंड ओवर और टेकन बाय में साइन करें तो ठीक रहेगा कि वो सामान कैसी कंडीशन में, कितना है नहीं है, कंडम में तो नहीं है, कैसी अवस्था है उसकी, वो सब लिख के रिमार्क्स करवा के। वैसे तो स्पोर्ट्स स्टॉक का एक प्रॉपर रजिस्टर होता है, मगर अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप डिमांड कर सकते हैं। अगर तब भी आपको नहीं मिलता है तो फ़िलहाल आप एक रजिस्टर लगा लीजिए और उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिए। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 करके आप नंबर लिखेंगे। सेकंड कॉलम बनाइए, नेम ऑफ द आइटम लिखिए, स्पोर्ट्स का नाम लिखिए, कौन सी गेम से रिलेटेड आइटम है, या फिर आप आइटम नेम करके भी लिख सकते हैं। और तीसरे कॉलम में आपने क्या लिखना है, डेट ऑफ परचेज। ये आपको पेस्टिंग फाइल से, जहाँ पे बिल लगे होते हैं, जिस फाइल के अंदर बिल आप पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, वो वाली फाइल से आपको सारी डेट्स मिल सकती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और डेट भी लिखिए कि कौन सा आइटम किस डेट पे परचेज हुआ था। सोर्स क्या था, अगला कॉलम है। सोर्स में आप लिखेंगे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था, किसी ने डोनेट किया था, एसएमसी की तरफ से आया था, जहाँ से भी आया था वो आप सोर्स वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब अगला कॉलम आप बनाएंगे क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी है वो आप अवेलेबल, वो आप यहाँ पे साफ साफ मेंशन करेंगे। आगे लिखेंगे कंडीशन कैसी है, अच्छी है, गुड है, बैड है कंडीशन, या फिर कंडम है, जो भी है। जितने आइटम अच्छी कंडीशन में उतने लिख दी। ये 4 आइटम अच्छी अवस्था में है, 3 आइटम बुरी कंडीशन में है या कंडम अवस्था में है, वो आप लिखेंगे। और रिमार्क्स में आप लिखेंगे लास्ट में, अगर आपने वो किसी को इशू किया है तो आप लिख देंगे इशू टू दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नाम, डेट, किस टाइम पे आपने इशू किया है, उसकी डिटेल लिख देंगे। अगर वो आइटम एक्सेस यूज से ख़राब हो गया तो आप लिख देंगे कि लगातार उपयोग से, बच्चों के द्वारा लगातार उपयोग से ये आइटम ख़राब हो चुकी है। अगर कोई पुराना आइटम है जो पुराने स्टॉक से यहाँ तक आया है, जैसे शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस थ्रो या डिस्कस हो गया, ये ख़राब नहीं होते हैं आसानी से। अगर ये पुराने स्टॉक से नए में आया है तो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए। और अगर पीछे से कोई आइटम ऐसे चलता आ रहा है और इस टाइम पे उपलब्ध नहीं है या बहुत ही बुरी अवस्था में, तो उसको आपने प्रिंसिपल जी से कह के कटवा लीजिए। एक रिमार्क डाल दीजिए, लगातार उपयोग से, वेदर के कारण, जंग लगने से, जैसे भी हो वो ख़राब हो गया है, वो आप डाल लीजिए। अगर आपको कोई आइटम भारी मिल रहा है, नहीं है स्कूल में, नहीं मिल रहा है और आपको लगता है वो ऐसे तो कंडम होने वाला नहीं था, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी रजिस्टर उठा के उसमें चेक कर सकते हैं कि कई बार क्या होते हैं, जो आइटम ख़राब नहीं होने वाले होते हैं वो नीलामी रजिस्टर में नीलाम हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी रजिस्टर में उनका मेंशन होता है। जैसे वॉलीबॉल के बड़े बड़े पोल हो गए, हैंडबॉल के पोल हो गए, गोल पोस्ट हो गए, वो सब नीलामी रजिस्टर में आपको मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्टर बोला जाता है जिसे। तो आप रिमार्क में ये भी डाल सकते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्टर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नीलाम हो चुके हैं। कुछ सामान आपके पास था मगर वो किसी दूसरे फंड में ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप लिखेंगे ट्रांसफ़र टू दैट फंड, जैसे ट्रांसफ़र टू कल्चर फंड, आप ऐसा लिख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसमें इंडेक्स बनाइए। जो मेरा टारगेट है आप लोगों की हेल्प करने का, पेज में नंबरिंग बताने वाला कोई नहीं था। मैंने जब आप आइटम लिखेंगे तो उसके आगे जो भी पेज पे आपने बाद ही मैंने क्या कोई भी नंबर डालिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर रजिस्टर से कोई छेड़खानी करता है, कोई पेज फाड़ता है, तो वो आपका साफ साफ आपको दिख जाएगा, पता लग जाएगा कि ये वाला पेज नंबर हमारे रजिस्टर में मौजूद नहीं है।
नंबरिंग के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पूरे रजिस्टर में A to Z तक डालिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आइटम का नाम जिस नंबर से, जिस अल्फ़ाबेट से शुरू है, जैसे कि J से जेवलियन, तो J पेज के ऊपर आप जेवलियन डालेंगे। शॉर्ट पुट है तो S पेज के ऊपर आप शॉर्ट पुट लिखेंगे। इस तरीके से आप अपने आइटम्स को शफल कर सकते हैं। इससे आपको आइटम ढूंढने के लिए आराम रहेगा। जो आइटम डिस्पोज हो गया उसको डिस्पोज ऑफ लिखेंगे, आप रिमार्क डालेंगे, साइन करेंगे, स्टैंप लगवाएंगे प्रिंसिपल से और उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्टर में ढूंढेंगे। जो नहीं मिला है आइटम, बड़ा आइटम है, वो आपको वहाँ पे उसकी डिटेल मिल सकती है। स्पोर्ट्स स्टॉक में कितना भी सामान आ जाए, मगर जैसे शटल कॉक है, आपकी फुटबॉल, हैंडबॉल, इस तरह की बॉल्स हैं जो लगातार उपयोग से तुरंत ख़राब हो जाती है। कितना भी स्टॉक आ जाए, जितनी भी शटल्स आ जाए, जितनी भी रस्सियाँ आ जाए टापने के लिए, रोप्स आ जाए, वो तुरंत ख़राब हो जाती है। तो आप नीचे रिमार्क डाल सकते हैं कि आइटम नंबर 1, 2, 3 लगातार उपयोग से ख़राब हो गई है और अब स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। कोई चीज़ में आपको डाउट है तो पहले आप रफ काम पेंसिल से कर सकते हैं, पेंसिल से काट सकते हैं। कंफर्मेशन होने के बाद ही आप पेन चलाइए। फाइनल होने के बाद ही आप कहीं पे साइन करिए, साइन के साथ डेट भी डालिए। जो आपका स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें फालतू के पेन चलाने से परहेज करिए। जो भी कच्चा काम है वो आप पेंसिल से कर सकते हैं और जो सामान ख़त्म हो रहा है तुरंत उसे डिस्पोज करिए, नोट चढ़ाइए, स्टैम्प और साइन मरवाइए। कुछ गलती हो गई है तो वो भी बताइए, मेरे वीडियो में क्या कमी थी, क्या गलती मैंने करी है वो भी बताइए। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अभी भी मैं सीख रही हूँ, सीख के मैं आपको और सिखाऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आए और आपको काम करने में कोई दिक्कत ना होए। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सब्सक्राइब करिए।